कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। प्रदेश के लिए और देश के लिए कांग्रेस के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। हरियाणा प्रदेश के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भिवानी पहुंचे। सर, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से। धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को? हरियाणा कैबिनेट का महत्वपूर्ण प्रभार देखते हैं आप। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीदों को भी याद करता हूं कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया और उसके बाद में इस संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनकी संविधान कमेटी की सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने एक लंबी मेहनत के बाद में एक हमारा अपने लोगों द्वारा इस संविधान तैयार किया गया और आज हमारे अपने कानून कायदे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और संविधान समिति के सभी सदस्यों ने बना करके दिए, उसके तहत आज हमारा देश चल रहा है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। संविधान तो सुशासन की बात करता है, आपको लगता है हरियाणा में वास्तव में सुशासन की स्थापना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और हरियाणा के अंदर भी, और माननीय हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर आज सुशासन भी है और उसके ऊपर कार्य करने का काम हमारा प्रशासन भी और हमारा यूथ भी उसमें अपने योगदान कर रहे हैं। विपक्ष लगातार, गंगवा जी, आरोप लगाता रहता है, वो धर्मनिरपेक्षता की बात आती है कि धर्म के नाम पर केंद्र में जो है हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हरियाणा में जाट गैर जाट किया जाता है। इस तरह के आरोप लगातार लगते हैं जातिगत आधार पर। ये भी क्योंकि आर्टिकल जो 14 है उसमें दिया गया है, आर्टिकल 19 में दिया गया, इस तरह की चीज़ें संविधान में। जब गणतंत्र की बात होती है तो संविधान की बात होना लाजमी सी बात है। क्या वास्तव में सही है विपक्ष के जो आरोप है, जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तथ्यहीन बात करता है। और विपक्ष की अगर मैं बात करूं और अगर कोई हरियाणा में अगर विपक्ष की बात करूं तो आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जो हरियाणा के अंदर मैं ये कहूँगा कि पार्टी है ही नहीं। राहुल जी आए थे, मूल मंत्र देकर गए हैं, कोई असर पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि राहुल जी आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश में भी, प्रदेश के अंदर भी लंबे समय तक राज किया, और लेकिन आज उनकी हालत इसलिए है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, वो नेतृत्वहीन है, एक परिवार से बाहर वो जा नहीं पा रही और परिवार को प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी पसंद नहीं करते। और मैं कहा कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, वीरेंद्र सिंह जी अलग बना रहे हैं, और ऐसे गुट हैं जिनके विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई समानता नहीं है। इसलिए गुटों में बटी हुई कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, और जब प्रजातंत्र के अंदर विश्वास खो देते हैं तो उसका ग्राफ और ज़्यादा नीचे जा रहा है। और यही